नमस्कार साथियों। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम 2018 के सिंथेसिस के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज हम 2019 के सभी सेट्स को देखेंगे और एक कॉन्सेप्ट से कई कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो देखिए पहला सेंटेंस, सी इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है, फुल स्टॉप, नो बॉडी कैन बी फूल हार, कोई भी उसे मूर्ख नहीं बना सकता है। तो इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट लिखें। अगर पहले सेंटेंस में आपको वेरी देखने को मिले और दूसरे सेंटेंस में आपको कैन नॉट या फिर कुड नॉट देखने को मिले या फिर आपको कोई नेगेटिव प्रोनाउन नो वन या नोबडी देखने को मिले और उसके साथ केवल कैन या कुड हो, नॉट नहीं देगा वो आपको। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से ध्यान में रखें। यदि पहले सेंटेंस में आपको वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली ये शब्द देखने को मिले, दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट देखने को मिले या फिर नेगेटिव आपका जो प्रोनाउन होता है नो वन या नोबडी देखने को मिले और आपसे कहे कि सिंपल सेंटेंस बनाइए, क्या कहे दोस्तों, सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो आप वेरी को हटाएंगे, इसके स्थान पर आप एडवर्ब टू का यूज कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी की जगह पर क्या लिखेंगे? एडवर्ब टू। और दोस्तों जो भी कैन नॉट या कुड नॉट आया है उससे पहले सबको हटाएंगे, या नो वन कैन या नो बडी कैन आ जाए उसे भी हटाएंगे और सीधा वर्ब से पहले आप इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। तो आप देखें पहले सेंटेंस में आपको वेरी दिया है, दूसरे में नो बडी कैन दिया है। नो बडी कैन का ही मतलब है एवरीबडी कैन नॉट। तो आप समझ चुके हैं, नो वन के साथ उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से नॉट को रिमूव कर दिया है। तो आपको क्या करना है, जहाँ सी इज वेरी को हटाएंगे, आप लिखेंगे इसकी जगह पर एडवर्ब टू। नोबडी कैन इसे हटाएंगे और बी फूल से पहले आपको लिखना होगा टू। तो आपका आंसर होगा सी इज टू क्लेवर टू बी फूल। ठीक है, आप चाहे तो हर को हटा सकते हैं, इसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि वह मूर्ख बनाए जाने के लिए हद से ज़्यादा चतुर है। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और तैयार होता है यहीं से आप लोगों के लिए, उसे भी आप माइंड में रखें और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपसे पूछेगा। क्या बनाने के लिए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर आपको पहले सेंटेंस में वेरी देखने को मिले, एक्सपेंसिवली देखने को मिले, एक्सट्रीमली देखने को मिले, दूसरे सेंटेंस में नो बडी कैन, नो वन कैन या फिर किसी सब्जेक्ट के साथ आपको कैन नॉट या कुड नॉट दे, तो आपको कुछ नहीं करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए वेरी की जगह पर आप सो लिखेंगे। अगर पहले से ही सो लिखा है तो आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखना है? यानी कि वेरी की जगह पर आप लिखेंगे शो, और जो आपका नोबडी कैन आया है या नो वन कैन आया है या आपका किसी सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट आया है या कुड नॉट आया है, उस सेंटेंस से पहले आपको दैट लगा देना है। केवल क्या लगा देना है? दैट। आपका क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बन जाएगा दोस्तों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए तो किस प्रकार से बना देंगे? एक क्वेश्चन है, दो के आपके आंसर निकल कर आ रहे हैं, तो किस प्रकार से बनाएंगे? सी इज वेरी की जगह पर आपको लिखना होगा शो। आप देख सकते हैं नो बडी कैन है, इसका ही मतलब है एवरीबडी कैन नॉट, तो आपको यहाँ लिख देना है दैट। क्या लिख देना है दोस्तों? दैट। सी इज सो क्लेवर, वह इतनी चालाक है, दैट नो बडी कैन बी फूल हर, कि कोई भी व्यक्ति उसे मूर्ख नहीं बना सकता। यह आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डू इट वेल, इसे अच्छे से करिए, डोंट डू इट एट ऑल या फिर इसे बिल्कुल मत कीजिए। इसे आपको एक कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे? या तो इसे अच्छे से कीजिए या फिर इसे बिल्कुल मत कीजिए। या तो अब यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको लिखना होगा ईदर डू इट वेल और आगे लिख देंगे डू नॉट डू इट एट ऑल। या तो इसे सही से करिए या फिर इसे बिल्कुल मत करिए। यह आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट, फुल स्टॉप, ही रॉट द गीतांजलि। यानी कि टैगोर एक महान कवि थे, उन्होंने गीतांजलि लिखी। इसे सिंपल में बनाना है तो टैगोर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। टैगोर क्या थे? एक महान कवि।
तो आपको कुछ नहीं करना है, केस इन अपोजिशन का यूज करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे टैगोर, और सब्जेक्ट के लिए केस इन अपोजिशन में पहला कॉमा हो जाएगा टैगोर के बाद, उसके बाद फुल स्टॉप की जगह पर भी आप एक कॉमा लिखेंगे, टैगोर कॉमा अ ग्रेट पोइट कॉमा, और ही को आप हटा देंगे, लिख देंगे रॉट द गीतांजलि। यानी कि टैगोर एक महान कवि थे, या एक महान कवि क्या किया उन्होंने, गीतांजलि लिखी। टैगोर कॉमा अ ग्रेट पोइट कॉमा रॉट द गीतांजलि, यह सिंपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, आई वॉट इट, इसे मैंने खरीदा। इसे आपको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। तो सबसे पहले देखें इसमें बात किसकी की गई है, एक किताब की गई है दोस्तों। तो मैंने बताया है जब भी आप कॉम्प्लेक्स बनाएं और यहाँ रिलेटिव क्लॉज आपको बनाना हो तो वस्तु, ऑब्जेक्ट, एनिमल्स, इनके लिए आप विच से जोड़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद अगर पर्सन की बात करें तो आपको हु का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, हु का। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, वस्तु है, तो आप यहाँ लिखेंगे दिस इज, आ नहीं रहेगा, आप डेफिनेट हो जाएगा तो आपको लिखना होगा द, क्योंकि वही किताब, दिस इज द बुक, यह वही किताब है विच आई वॉट, जिसे मैंने खरीदा। तो आप देखें हिंदी में यहीं फुल स्टॉप की जगह पर विच जोड़ देना है। आंसर होगा आपका दिस इज द। पहले जहाँ ध्यान रखें, टीचरों को भी पता नहीं पड़ पाएगा कि यह गलती कैसे आई। दिस इज द बुक विच आई वॉट, विच आई वॉट, जिसे मैंने खरीदा। अब यहाँ से इट लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर आ क्यों हट जाएगा, क्योंकि जैसे आपने विच से रिलेट किया हुआ है डेफिनेट हो गई, इसीलिए आपका आर्टिकल ए हटेगा और डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। यह क्वेश्चन आपके सीजीएल लेवल में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज वेरी स्लो फुल स्टॉप ही कैन नॉट विन द रेस। इसे आपको सिंपल में बनाना है, देखते ही उड़ा देंगे, क्योंकि पहले सेंटेंस में वेरी है, दूसरे में कैन नॉट है। तो मैंने बताया सिंपल के लिए क्या करना है, वेरी को हटाएंगे, यहाँ लिख देंगे आप टू, और यहाँ कैन नॉट सब हट जाएगा, विन से पहले आपको लिख देंगे इन्फिनेटिव टू। तो ही इज टू स्लो टू विन द रेस। अब मैं दोस्तों आपसे कहूंगा कि इसी सेंटेंस का आप कॉम्प्लेक्स बनाए तो कैसे बनाएंगे, वेरी देखने को मिला है तो आप सो लगा देंगे, और यहाँ लगा देंगे आप दैट। फर्स्ट क्वेश्चन पर आधारित था तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन वॉज वेरी लेट फुल स्टॉप वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। इसका भी आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो सेम वही कंडीशन है। आप चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सो, और यहाँ लिख सकते हैं दैट। तो आप लिखेंगे द ट्रेन वॉज सो लेट, यानी कि जो ट्रेन थी वह इतनी लेट थी, दैट कि वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, कि हम वहाँ समय पर नहीं पहुँच सके। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर ज़्यादा अच्छा अर्थ देना चाहते हैं तो आप और भी अच्छा फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप लिख सकते हैं ऑल दो या दो, ऑल दो या दो, ऑल दो या दो, यानी भले ही द ट्रेन वॉज वेरी लेट, यानी कि भले ही ट्रेन बहुत देरी थी, और फिर कॉमा या यट लगाकर जोड़ देंगे, वी कैन नॉट रीच देयर इन टाइम, फिर भी हम समय पर ना पहुंच सके। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द थीफ वॉज कॉट, यानी कि चोर पकड़ा गया, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, और जो पुलिस थी वह पुलिस स्टेशन वापस लौट आई। इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो आप देखें दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब दोस्तों यहाँ आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज किया गया है। अगर यह सिंपल होता यानी कि एक्टिव वॉइस में होता तो आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लिखते। अगर यह बी वर्ब होती तो आप बीइंग प्लस आपका जो प्रेडिकेट है उसे लिख देते। लेकिन यहाँ वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है तो यह पैसिव वॉइस की जानकारी दे रहा है, तो आपको लिखना होगा द थीफ। अब वॉज को यहाँ से हटाएंगे, आपको लिखना होगा हैविंग विन कॉट, क्योंकि पैसिव वॉइस है थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। तो द थीफ हैविंग बीन कॉट, और कॉमा लगाकर आप लिख देंगे द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। यह सिंपल सेंटेंस हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स समवेयर, यानी कि आपने जो आभूषण है वह कहीं रखे हैं। प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे उस स्थान को दिखाइए। इसका आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपसे कहा है जब भी वह प्लेस की बात करे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इंपरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है उस सेंटेंस को सबसे पहले लिखेंगे और वीएस से आप जोड़ देंगे। अगर यहाँ टाइम की जानकारी देता तो आप व्हेन लिख देते, मेथड की जानकारी देता तो आप हाउ लिख देते, मैनर या मेथड की। तो आप इसमें देखें तो हिंदी में कैसे कहेंगे, कृपया मुझे उस स्थान को दिखाइए जहां आपने आभूषणों को रखा है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा प्लीज शो मी द प्लेस, फिर आप लिखेंगे
वेयर। क्या लिख देंगे दोस्तों? वेयर। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे उस स्थान को दिखाइए, वेयर, जहाँ। अब यहाँ से जोड़ दें, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स समवेयर को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका कंजंक्शन पहले स्थान को शो कर रहा है। कृपया मुझे उस स्थान को दिखाइए जहाँ आपने उन आभूषणों को रखा है। यह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एग्रीमेंट वॉज साइंड फुल स्टॉप ऑल वर सेटिस्फाइड, यानी कि जो एग्रीमेंट था उसे साइन कर दिया गया और सभी लोग संतुष्ट हुए। इसे भी सिंपल में बनाना है। तो देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। रीजन क्या था? साइन हो गया, परिणाम क्या हुआ? सभी खुश हो गए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यह 7वां क्वेश्चन देखा था, यह भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा क्योंकि यह भी पैसिव वॉइस में। तो आप वॉज हटाएंगे, सबसे पहले लिखना होगा द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, हैविंग बीन साइंड, और कॉमा लगाकर लिख देंगे, ए स्मॉल हो जाएगी, ऑल वर सेटिस्फाइड। द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, कॉमा, ऑल वर सेटिस्फाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम फुल स्टॉप, कैन यू टेल मी, यानी कि जो ट्रेन है वह एक निश्चित समय पर आएगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो मैंने आपसे बताया, देखिए टाइम की जानकारी दे रहा है, आपके लिए और आसान हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अब देखिए यहाँ क्या की बात कर रहा है? समय की। आप लिखेंगे व्हेन द ट्रेन विल कम। अब एट आ सर्टेन टाइम की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने जैसे स्थान के लिए वेयर का यूज किया था उसी प्रकार से समय के लिए आपने व्हेन का यूज किया। आंसर होगा कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा क्योंकि पहला आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्या आप मुझे बता सकते हैं जब वह ट्रेन आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रीता फाउंड हर पेन, रीता ने अपने पेन को पाया, द पेन वॉज लॉस्ट, और वह पेन खो गया था। क्या बनाना है दोस्तों? इसका एक सिंपल सेंटेंस। तो आप जानते हैं हिंदी में कैसे कहेंगे, रीता ने अपना खोया हुआ पेन पाया, या वैसे भी दिमाग लगाएं तो यह पेन इसीलिए है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, वॉज इसकी भी आवश्यकता नहीं है, थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, तो आप पेन से जस्ट पहले लिख देंगे। आपको लिखना होगा रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, हर लॉस्ट पेन। अगला क्वेश्चन देखिए, रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया, ही मेट हिज फ्रेंड देयर, और वह वहाँ अपने मित्र से मिला। इसे आपको क्या बनाना है? एक कंपाउंड सेंटेंस। तो आप कैसे कह सकते हैं, रामू कानपुर गया और वहाँ अपने मित्र से मिला, तो आपको और आसानी हो गई, एंड से जोड़ देंगे। रामू वेंट टू कानपुर, रामू कानपुर गया, एंड मेट हिज फ्रेंड देयर, और वह अपने मित्र से वहाँ मिला। या आप न्यू भी लिख सकते हैं, रामू वेंट टू आगरा, कानपुर, एज वेल एज ही मेट हिज फ्रेंड देयर, और साथ ही साथ वह अपने मित्र से वहां भी मिला। कुमुलेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया, फुल स्टॉप, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त ना कर सका। क्या बनाना है? सिंपल। तो देखिए कॉन्ट्रास्ट बताया गया है, हिंदी में जोड़िए, कठिन परिश्रम करने के बावजूद रवि अच्छे अंक प्राप्त ना कर सका, कठिन परिश्रम करने के बावजूद। तो आपको प्रपोजिशन लिखना होगा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। अब जीरन फॉर्म लिखना होगा आपको वर्कड का, तो हो जाएगा वर्किंग हार्ड। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, ही किसके लिए आई थी? रवि के लिए, तो आप यहाँ जोड़ देंगे रवि। क्या लिख देंगे? रवि। उसके बाद लिख देंगे कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद, कॉमा, रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, रवि ने अच्छे अंक नहीं प्राप्त किए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 2020 का, आपको कल मिलेगा। तो देखिए, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, यानी कि कुछ लोग श्रेष्ठ कारणों से मरते हैं, दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, और उन्हें प्रत्येक के द्वारा सम्मानित किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब अपना दिमाग लगाएं तो यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा, जो है आपका हु, क्योंकि पर्सन की बात की गई है। अब यहाँ आप जहाँ जोड़ना चाहें यहाँ तो नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये लोग ही तो सम्मानित किए गए हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। आप लिखेंगे सम पीपल, यही आपको लिखना है हु, सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज, और दे तो हट ही जाएगा, आपको कॉमा लगाकर लिख देंगे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, यानी कि कुछ लोग जो श्रेष्ठ कारणों से मरते हैं
आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उन्हें प्रत्येक के द्वारा क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी यह एक्सरसाइज सॉल्व हुई। 2020 को कल देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।